तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया में फ़िलॉसफी जो डेवलप हुई, उस 6 स्कूल डेवलप हुए एंशिएंट इंडिया में: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सांख्य फ़िलॉसफी की। तो सांख्य मतलब होता है काउंट, यानी कि संख्या। इसको दिया था कपिल ने ये सांख्य फ़िलॉसफी दी थी, सांख्य दर्शन 580 BC के आसपास। ये स्ट्रेस करती है कि प्रकृति जो है वो क्रिएटर है वर्ल्ड का, यानी कि प्रकृति ने इस पूरे वर्ल्ड को बनाया है। फिर 400 AD के आसपास जैसे टाइम आगे बढ़ा तो इसमें प्रकृति के साथ साथ पुरुष यानी कि आत्मा को भी जोड़ लिया गया, यानी कि इसमें स्पिरिचुअल चीज़ें भी आने लगीं। ये फिलॉसफी कहती है, ये दर्शन कहता है कि सेल्वेशन को हम लोग अचीव कर सकते हैं रियल नॉलेज से, और रियल नॉलेज को हम लोग अचीव कर सकते हैं परसेप्शन, इन्फरेंस एंड हियरिंग, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से। अब हम लोग बात करें योग फिलॉसफी यानी कि योग दर्शन की, तो जो कि पतंजलि ने दिया था, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये कहता है कि हम लोग सेल्वेशन को अचीव कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड फिज़िकल एप्लीकेशन, यानी कि आसन और प्राणायाम से हम लोग सेल्वेशन को अचीव कर सकते हैं, योग दर्शन ये कहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो न्याय फिलॉसफी की हम लोग बात करें तो 400 AD के आसपास ये आई। ये कहती है कि सेल्वेशन थ्रू एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज के ज़रिए हम लोग सेल्वेशन को पहुंच सकते हैं। और नॉलेज के साथ साथ लॉजिक, प्रमाण, ये सारी चीज़ें ये इंक्लूड करता है। जैसे कि न्याय दर्शन नाम सजेस्ट करता है कि यानी कि इसमें लॉजिक, सबूत वगैरह, यहाँ से ये इस पे ये बेस थी। नेक्स्ट इज़ वैशेषिक फ़िलॉसफी। जो वैशेषिक फ़िलॉसफी थी वो स्ट्रेस करती थी, यानी कि इम्पोर्टेंस देती थी मटेरियल एलिमेंट्स, यानी कि द्रव्य को। वो कहती थी कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो 5 चीज़ों से मिलके बनी हैं: अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर, यानी कि स्काई से। हाँ, फिज़िक्स की शुरुआत हुई इंडिया में और इसने एटॉमिक थ्योरी अपनी बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट इज़ मीमांसा फ़िलॉसफी। मीमांसा की फ़िलॉसफी की हम लोग बात करें तो ये स्ट्रेस करती है आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन की, यानी कि ये स्ट्रेस करती है वैदिक नॉलेज की। ये कहती है कि वेद में जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा सही है और उसको हमें मानना चाहिए। हम लोग स्वर्ग में पहुंच सकते हैं और हमको मोक्ष मिल सकता है थ्रू वैदिक सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो वैदिक क्रियाकलाप हम लोग करके हम लोग स्वर्ग में पहुंच सकते हैं और हमें मोक्ष मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें वेदांता फिलॉसफी की। वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ द वेदा, यानी कि वेदों का अंत। तो ये बेस थी ब्रह्मसूत्र जो कि बद्रायण ने दिया था, और ये स्ट्रेस करती है आत्मा और ब्रह्म के रिलेशनशिप को, यानी कि आत्मा और ब्रह्म का कनेक्शन चलता रहता है इनमें। ब्रह्म जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, बाकी सब मोह माया, ये सारी चीज़ें इसमें कि पुनर्जन्म को ये फ़िलॉसफी मानती है। और फिलॉसफी की बात चल रही है तो हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियलिस्टिक फ़िलासफ़र के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वो हैं चारवाक। 6th सेंचुरी BC के आसपास इनका टाइमलाइन थी। मटेरियलिस्टिक फ़िलासफ़र थे और इनकी फ़िलासफ़ी को लोकायत कहा जाता था, यानी कि लोगों से रिलेटेड। इनका मानना था कि ब्रह्म, गॉड वगैरह, आत्मा, परमात्मा कुछ नहीं। जो हम लोग यानी कि ह्यूमंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही है जो कुछ है, और मनुष्य को खुद को एंजॉय करना चाहिए जब तक वो ज़िंदा है, यानी कि। और इनका एक बहुत ही फेमस कथन है कि कर्ज लो और घी खाओ, जो कि ये दर्शाता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में अपना एंजॉयमेंट नहीं खोना चाहिए। तो मटेरियलिस्टिक फ़िलॉसफी की हम लोग बात करें तो ये 500 BC से लेके 300 AD तक बहुत ही ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट्स हुए। उसके बाद फिर आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी ने इसको टेक ओवर किया। तो ये सारी चीज़ें, बाकी चारवाक को काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था, और चारवाक का एक ये भी कहना था कि जो ब्राह्मणों ने ये सारे क्रियाकलाप दिए हैं वो गिफ्ट पाने के लिए हैं। ये सारी चीज़ें चारवाक के हम लोग बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।